पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में नामजद लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड खत्म। आज पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। लॉरेंस ने अब तक के रिमांड के दौरान कई खुलासे किए। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच खरड़ से मानसा की कोर्ट में पेश किया गया था। बाद में उसकी 5 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई थी। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से अब तक हुई पूछताछ के बाद मिले सुराग और अन्य सुराग जुटाने के लिए 10 दिनों का रिमांड मांगा था। आज दोबारा उसे मानसा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनका आखिरी गाना SYL यूट्यूब से हटाया गया। एक दिन पहले ही रिलीज हुआ था ये गाना। गाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूट्यूब को गाना रिमूव करना पड़ा। यूट्यूब द्वारा लिए गए इस एक्शन के खिलाफ मूसेवाला के फैंस में काफी नाराजगी है। लोग पूछ रहे हैं कि SYL गाने में ऐसा क्या था जो यूट्यूब के नियमों को तोड़ रहा था। इस गाने ने अपलोड होते ही धमाल मचा दिया था, लेकिन भारत सरकार के कहने पर इस गाने को विवादित कहा गया और चैनल से इसे हटा दिया गया। बिहार के पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में निगरानी विभाग की टीम ने ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के आवास पर की छापेमारी। इस छापेमारी के दौरान टीमों ने नोटों से भरे 5 बोरे, दर्जनों जमीन के कागजात, सोने चांदी के आभूषण, 4 लग्जरी कार और कई बैंकों के ATM कार्ड भी जब्त किए। दरअसल ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। कोर्ट से छापेमारी की इजाजत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी अधिकारी फरार है। पंजाब के लुधियाना में भी लगातार बढ़ रही है गैंग वॉर। थाना डिवीजन नंबर 3 से 100 मीटर की दूरी पर शनिवार रात करीब 10:30 बजे बैजमिन रोड नौलखा कॉलोनी के बाहर एक युवक पर कुछ हमलावरों ने मारी गोलियां। कहा जा रहा है कि घटना स्थल पर करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चली, जिसमें एक 20 साल के लड़के को गोली लगी है। गोली लगने के बाद वो लड़का काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं गोली चलने की आवाज से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोगों की मदद से घायल को CMC अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घायल की पहचान कार्तिक उर्फ विक्रांत के रूप में हुई है। नाभा जेल ब्रेक के आरोपित गैंगस्टर पलविंदर सिंह पिता विदेश में बैठे कई बड़े गैंगस्टरों के संपर्क में था। उसका संपर्क न केवल विदेश में बैठे गैंगस्टर परमजीत सिंह पम्मा के साथ था, बल्कि पुर्तगाल में बैठे ड्रग डीलर और गैंगस्टर नवप्रीत सिंह उर्फ नव के साथ भी संबंध था। ये जानकारी गैंगस्टर पिंदा ने देहात पुलिस को दी है, जिसे पुलिस बठिंडा जेल से 1 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। अब पुलिस पम्मा की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही LOC जारी करेगी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अपराधियों से लेकर हिस्ट्री शीटरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में शनिवार को अम्बेडकर नगर के बसखारी थाना इलाके के अशरफपुर के छौछा में टॉप 10 हिस्ट्री शीटर पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख की कीमत के एक मकान की कुर्की की है। वहीं इस घटना के बाद से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। झारखंड की राजधानी रांची के जेलों में अपराधी बेलगाम जेल से आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल। रांची स्थित होटवार बिरसा मुंडा जेल को सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल कहा जाता है। यहाँ कैदियों की पूरी निगरानी के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हर बार ये दावे खोखले दिखाई देते हैं। जब जब इस जेल में औचक निरीक्षण हुआ, कुछ न कुछ खामियां पाई गई। जेल परिसर में तमाम पाबंदी के बाद भी एक्टिव मोबाइल फोन निकाले जाता है। कुछ दिन पहले ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी यहाँ करीब 150 मोबाइल ऑपरेट होने का चौंकाने वाला खुलासा किया था। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख प्रमोद बान द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में क्लीन चिट मिली। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच में मनकीरत औलख के शामिल होने का कोई भी खुलासा नहीं हुआ। क्लीन चिट मिलने के बाद मनकीरत औलख ने अपनी प्रतिक्रिया इंस्टाग्राम पर साझा की। मनकीरत ने लिखा कि अब मीडिया वाले मुझे अच्छा कहने लगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना तह तक जाए किसी को किसी बात में शामिल न किया जाए, क्योंकि यह आपके लिए खबर होती है पर दूसरे के जीवन भर की कमाई खत्म हो जाती है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद कनाडाई पंजाबी गैंग एक बार फिर से सुर्खियों में है। ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड इलाके में पंजाबी मूल के लोगों द्वारा एक गैंग बनाया गया है। बैंगकोर पुलिस के एक अनुभवी पुलिस अधिकारी कार्ल दोसांझ का कहना है कि 3 साल पुराना गैंग अपनी तरह का पहला गैंग है। इसके सदस्य भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। साल 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा की यात्रा करने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक पंजाबी रैपर की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पिछले महीने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इंडो कैनेडियन गैंग एक बार फिर से सवालों के घेरे में। हरिद्वार में गैंग वॉर की खबर है। यहाँ पर एक बदमाश के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बदमाश के सिर पर धारदार हथियार और गोली के निशान है। कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले मृतक के खिलाफ दूसरे गैंग के सदस्य को बंधक बनाकर उस पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब हालिया गैंग वॉर की घटना को 3 दिन पहले मृतक पर दर्ज हुए केस के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये थी अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें, और अपडेट के लिए बने रहिए BDF न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।